अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ हाँ, अरे भाई ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ, मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ, और ये लड़की कौन है? सर ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ, ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर, तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ तो पानी डूला हुआ है, पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है, और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। अरे देखो लंगड़ा आ गया, लंगड़ा। कौन बोला ये? अभी किसने नाम लिया मेरा? अरे सर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बेटा अभी आया। अभी मजे लेता हूँ। हाँ बेटा बताओ। अरे नहीं सर, आगे समझ में आ गया। कितना परेशान करते हैं। अरे सर हाँ मेरे को एक क्वेश्चन समझना है, इधर आओ। ठीक है आता हूँ। हाँ बताओ। चलो रहने दो यार। नालायक, ये लंगड़े ने मुझे मारा, लंगड़े से चाटा खा लिया। नालायक बच्चे। अभी बताता हूँ सर को, आप देखना। अरे अरे ये क्या कर रहा है? अरे पागल है क्या? सर ये लो ध्यान से। कैसे कर सकते हो तुम हमारे गुरु के साथ ऐसा? किसी की भी कमजोरी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ऐसा होता तो तुम उनके साथ भी ऐसे ही करते। सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा। वो देख अंधी आ गई, अंधी। लगता है अंधी का बर्थडे आज। चलो अंधी के मजे लेते हैं। अरे सिमरन अपने स्कूल में आग लग गई। आग कहाँ पे? सिमरन क्या शोर मचा रखा है ये? बैठो अपनी जगह पे। अरे लंच हो गया? सिमरन को लंच दे देता हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे ना, ये लो हम तुम्हारे लिए केक लाए। ये लो इससे केक काटो। अरे नहीं उधर। अरे थोड़ा इधर। अरे सिमरन उधर है केक। वैसे तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे पापा क्या सरप्राइज देंगे? मेरे पापा वो तो मुझे बहुत अच्छे सरप्राइज देते हैं। क्या फायदा, ये अंधी तो देख ही नहीं पाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मेरा मर ही जाना अच्छा है। बेटा मैं ना तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देने जा रहा हूँ। पर पापा क्या फायदा, मैं वो सरप्राइज देख तो पाऊंगी ही नहीं। तुम चलो तो। हाँ ये मैं कहूँ। डॉक्टर मैं देख कैसे पा रही हूँ? बेटा तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? पापा हाँ सिमरन ये कैसे फटे हुए जूते पहन के आई हो? सर वो मम्मा कह रही थी जैसे ही पैसे आएंगे वो दिला देंगी। जूते खरीदने की औकात नहीं और इतने बड़े स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, निकलो। अरे करण तू इसके साथ बैठेगा? इसका बैग और जूते देख कितने गंदे और फटे हुए। ये गरीब के साथ कोई नहीं बैठता है। हाँ मैं भी नहीं बैठूंगा, जाओ पीछे जाके बैठो तुम। और कल के ड्राइंग कंपटीशन का विनर है भरत। ड्राइंग तो सिमरन की अच्छी थी, लेकिन मैं एक गरीब को जीतने थोड़ी दे सकता था। अगर ये 5000 जीत जाती तो अपनी फीस भर लेती। चलो सब डांस वाले बच्चे आगे आ जाओ। और सर ये सिमरन आगे खड़ी रहेगी तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। या तो ये गरीब का पीछे खड़ा करो या तो डांस से हटाओ। बच्चों का स्कूल में चीफ गेस्ट आने वाले। हाँ? वैसे सिमरन तुम कल छुट्टी कर लेना, वरना गेस्ट के सामने हमारे स्कूल की बेइज्जती हो जाएगी। हाँ सिमरन फीस जमा नहीं और एग्जाम दे रही हो? सर वो मम्मा कल तक दे देंगी। तुम्हारे रोज के बहाने, चलो निकलो यहाँ से। सर प्लीज पेपर छूट जाएगा सर प्लीज। बोला ना निकलो। सच बताओ तुम कौन हो? मैं एक AI रोबोट हूँ और मैं पूरा इंसानों की तरह दिखता हूँ। क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मुझे भी ऐसा रोबोट चाहिए। सच में? चलो रोबो। इसका मतलब रोबो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुम ये सर का खराब टेलीफोन ठीक करके दिखाओ। हो ये लो। ये तो सही हो गया। बेटा तुमने वन टेलीफोन चालू कर दिया, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। ये तो बहुत काम का रोबोट है। सब अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आओ। मैं तो प्रोजेक्ट लाना ही भूल गई। ये बल्ब लेकर वहाँ जाओ और। समझ गई सर, ये मेरा प्रोजेक्ट। बल्ब? मैं अपने फिंगर से इस बल्ब को जला सकती हूँ। अरे वाह सिमरन तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा प्रोजेक्ट का इसमें वो नालायक, कुछ सीखो सिमरन से। ये रोबोट तो मैं सिमरन से छीन के ही रहूंगा। चार्जिंग मोड ऑन। जैसे ये रेड चिप इस रोबोट में लगाऊंगा, ये पूरे स्कूल में तबाही मचा देगा। जाओ तबाही मचा दो स्कूल में। रोबो कहाँ गया? अरे ये रहा। एलेक्स तुम यहाँ पे? मैं एलेक्स नहीं हूँ। ये क्या बोल रहा है? यहाँ भी रोबो वहाँ भी रोबो। कोई नहीं बचना चाहिए। हाँ, एलेक्स तुम बदल गए हो। पार्ट 3 के लिए कमेंट कर। बैकबेंचर और मॉनिटर के पार्ट 4 में आपने देखा ही था कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी थी। अब आगे
इसे भी मैं ऐसे ही प्रपोज करूंगा तो ये मुझे हाँ बोल देगी ना? बिल्कुल। और तभी सिमरन को विजय की एक चिट्ठी मिलती है। सिमरन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिया के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ हो जाएं। विजय, अब विजय को लगता है कि सिमरन ने स्मित को हाँ कर दी है और वो दिया के साथ खुश रहने का नाटक करने लग जाता है। शाम को मूवी चले? हाँ, ये दिया के साथ मूवी जा रहा है जबकि इसमें लिखा है कि ये उसके साथ खुश भी नहीं है। पर विजय सुनो। दिया, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ? तुम होमवर्क करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। पर विजय मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? विजय, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम देख नहीं रही हो, मैं और दिया भी बिजी है। बोला ना चलो। अरे क्या है? अगर तुम दिया के साथ इतने ही खुश थे तो तुमने इस चिट्ठी में क्यों लिखा कि हम फिर से साथ हो जाएं? ये तो मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए मजाक है। सिमरन, अरे सिमरन, तुम्हें पता है श्रद्धा ने मुझे हाँ बोल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैंने सिमरन को गलत समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। ये चाइना की धागा ने इसे ना ग्लव्स पहन के उड़ाना पड़ता है क्योंकि इससे हाथ कट जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो इतनी मक्खी धागन से पतंग उड़ा रहे हो? अब उड़ाओ। हम तो उड़ाएंगे। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम। ये लो। और अगर आइंदा उड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या दादागिरी है यार? ओ भाई सिमरन आ रही है, जल्दी अपनी पतंग उतार। हाँ, आज तो पतंग उड़ाऊंगा। तुम्हें अलग से समझाओ। नहीं दीदी, मैं तो नीचे जा रहा था। अबे सब ये पागल से डर क्यों रहे? भैया वो ऐसी बात नहीं है। हमारे पापा के गले में धागन फंस गई थी जिससे मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तभी से दीदी पक्की धागन से किसी को पतंग नहीं उड़ाने देती। ये सर, आपका बेटा इतना खुश लग रहा है पर आप इतने उदास क्यों हो? बच्चों, दरअसल कल मेरे बेटे के सपने में गणेश जी आए थे। मैं आज तुमसे स्कूल के पंडाल में मिलने आऊंगा। सच्ची? और तभी से वो जिद पे अड़ गया है। जब तक गणेश जी उससे मिलने नहीं आएंगे वो घर नहीं जाएगा। सर, पप्पा किसी की आस्था को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन साक्षात दर्शन देना, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आइडिया। विजय, तुम पापा बन के उससे मिलने आ जाओ। ऐसे में उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो, ले आए तुम गणेश जी की ड्रेस। हाँ, जल्दी से रेडी हो के पांडाल पहुँचो। हाँ। ये बेटा, पांडाल में चलो, गणेश जी तुमसे मिलने आ रहे हैं। चलो। ये आज तो पापा मुझसे मिलने आएंगे। हाँ, इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां करी है। दीदी पापा कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। ये विजय कहाँ रह गया? अरे यार, ये विजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पप्पा आप आ गए? विजय का कॉल। हेलो। मुझे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर विजय नहीं आया तो? वो जैसे ही गेट पे आएगी, अपन गेट के ऊपर चाकू रख देंगे, चाकू उस पे गिरेगा और उसका काम तमाम। हाँ? नहीं। हाँ, प्यास लग रही है। अपन उसके पानी में जहर मिला देते हैं। नहीं यार, पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मिलेगा मुझे मार के? अपन उसका गला दबा के मार देते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे ना। हाँ, फंसोगे, पूरा फंसोगे। अपन उसका बाइक से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट कर देते हैं, पर अपने पास बाइक भी तो नहीं है। अच्छा, इनके पास गाड़ी नहीं है। मैं इनसे बहुत बदतमीजी करती थी, इसलिए लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ उसको 3 मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। हाँ। 3 मंजिल से तो सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे, मारने के लिए तो 6 मंजिल से फेंकना पड़ेगा। तो अपन उसको 3 मंजिल से 2 बार फेंक देंगे। 3 3 6। इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दे, मुझे सर को बताना चाहिए। अरे सर, विजय मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। उधर देखो। अपन उसको मार के देश छोड़ के ही भाग जाएंगे, पर अपने पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दोनों। उसका मर्डर करके ऐसे गायब होंगे कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। सालो, इस बच्ची को मारने की प्लानिंग करते हो? अरे नहीं नहीं सर, हम तो ये मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी लिख रहे थे। सर, आपकी खांसी की बीमारी से पूरा स्कूल परेशान है। क्या? बच्चों की भी बहुत कंप्लेंट्स आ रही है। मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। अब मैथ्स वाले सर कभी नहीं आएंगे? अब ये सर बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बाय बाय सर। इतनी चिल्ला चोट के लगा रखी है। अब मेरे को क्लास में एक की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। सर, मैंने होमवर्क कर लिया पर मुझे सम समझना था। सब नाटक है, मुझे पता है। कल से अगर होमवर्क पूरा नहीं करके आई ना तो स्कूल मत आना। हाँ? सर, आज मैं होमवर्क करके आना भूल गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम रोज तो करके आती हो ना, इट्स ओके। सर थोड़े से साइड हो जाओ, बोर्ड का दिख नहीं रहा। मैं हट जाऊंगा यहाँ से तो क्या तुम आके पढ़ाओगे? नालायक कहीं के। सर बोर्ड का दिख नहीं रहा, थोड़ा साइड हो जाओ ना। हाँ बेटा। लंच हो गया, चलो। तुम जा क्यों नहीं रही हो? सर, वो मैं लंच लाना भूल गई। सब भूल जाती हो क्या? स्कूल वाले खिलाएंगे तुमको लंच। हाँ? बेटा तुम गई नहीं? सर, वो मैं लंच नहीं लाई। अरे इतनी सी बात, ये लो तुम मेरा लंच खा लो। यार, अपने पुराने वाले सर कितने अच्छे थे। बच्चों, तुमने आगे क्या बनने का सोचा है? हम तो डॉक्टर बनेंगे। मैं आर्मी में जाऊंगा। सर, मैं भी आर्मी में जाऊंगी। अरे किचन संभालो, किचन बढ़िया ही देश संभालेगी। उसका मजाक मत उड़ाओ। आजकल ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें लड़कियां लड़कों से पीछे हो, लेकिन बॉर्डर पे अपनी जान जोखिम में डालना ये इन लड़कियों के बस की बात नहीं है। तो आज से 3 साल बाद तुम सब मुझे इसी क्लास में मिलना, देखते हैं किसका आर्मी में सिलेक्शन होता है। ठीक है सर। सोल्जर्स, इन बैगों में बॉम्ब है। अगर 30 सेकंड के अंदर तुमने ये झंडा उस पॉइंट पे नहीं लहराया तो ये बॉम्ब फूट जाएंगे। स्टार्ट। ये बॉम्ब की आवाज तो तेज होती जा रही है। मुझे नहीं करना कोई टेस्ट वेस्ट। टाइम ओवर।
विजय, तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ? मैं फाइनल टेस्ट में पास नहीं हो पाया। और ये सिमरन क्यों नहीं आई? जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिमरन का कहाँ से होगा? जय हिंद सर। हाँ, पर तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ? वो सर टाइम तो ओवर हो गया, पर ये बॉम्ब क्यों नहीं फूटा? इसमें बॉम्ब था ही नहीं, ये टेस्ट तुम्हारी बहादुरी का था। कांग्रेचुलेशन सिमरन माखीजा। इस बार तो फाइनल एग्जाम में 9 चेक कम आएगा और 9 नकली नोट। कुछ बड़ा सोचना होगा। मिल गया आइडिया। ये सारे नकली नोट रख के पास होती थी, अब असली नोट रख के टॉप करेंगे। सर कॉपी। ए, तुम अरे कौन सर हो? कॉपी दो ना यार, लेट हो रहा है एग्जाम के लिए। ए, शकल दिखाओ अपनी। अब आप इतना बोल रहे थे लोरी को। तो तुम कपड़ा डाल के क्यों आई हो? सर वो आप कॉपी नहीं देते हो इसलिए मैंने कपड़ा डाला है। इस बार टॉप हम करने वाले हाँ? हम। तुम दोनों में से कौन टॉप करेगा? मैं करूँगा। साले मैं पैसे दे रही हूँ, मैं करूँगा। पेपर हो गया, निकलो। अरे यार तुम रिजल्ट कराए, मेरे पीछे मत आया करो यार। हाँ पकड़ गया। सर देखो मैं क्या लाई हूँ। मेरे को देखना ही नहीं है। ये है गाड़ी की चाबी। तो मेरे पे चढ़ा दो मेरे पे। मेरी स्कूटी बाहर पड़ी, मैं आपको दे रही सच हूँ। में? सविता मैम के साथ घूमूंगी, सोचो कितना मजा आएगा। सविता मैडम, ये अब तो मैं टॉप करूंगी ना। हाँ बस एक सेकंड, मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है, मैं चेक करके आता हूँ। 2 मिनट रुको। इस बार भी चूना ना लगा दिया हो। अरे नहीं लगाया। टॉप करूंगा टॉप। तो बच्चों इस बार भी टॉप किया सिमरन ने। सविता मैडम को लेके घूमो इसके मस्त। मेरे सपनों की सविता मैडम कब आएगी? अबे गाड़ी तो चोरी की है। जेल चल जाएगी। चोरी की गाड़ी। फिर चूना लगा दिया सिमरन ने। तुम लोगों को पता है मैंने सुना है अपने स्कूल में भूत आते हैं। क्यों रे, सब क्या हो रहा है? सर ये बोल रही है कि अपने स्कूल में भूत आते हैं। अरे क्या अफवाह फैला रही हो? कोई भूत कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता यहाँ पे। तुम लोगों को यकीन नहीं होता तो रात में आके देख लेना यहाँ पे। हाँ देख ले। मेरे को डर नहीं लगता, आ जाऊंगा मैं तो। 12 बजने वाली है, स्कूल जाके देखता हूँ। स्कूल में देख के आता हूँ, भूत है कि नहीं। 12 बज गए होंगे, एक काम करता हूँ, जाके स्कूल देख के आता हूँ। 12 बज गई है। सिमरन बोल रही थी स्कूल में भूत आता है, जाके देखता हूँ सच है क्या। कोई तो नहीं, कहीं भूत नहीं आ जाए। कुछ करना पड़ेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? अबे वो कोने पे। हाँ भूत तो नहीं है। निकल लो यहाँ से। मम्मी मम्मी कौन है? ओ भूत आ गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। सिमरन बेटा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना। ओके सर। ये विजय बहुत शोर कर रहा है, इसका नाम लिखती हूँ। अरे वो तो बस बॉटल उठा रहा था, उसका नाम क्यों लिखा? अब तो तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। अरे तुम दोनों थोड़ी भी देर शांति से नहीं बैठ सकते? नालायक कहीं के। चलो सब लिखो। मैं तो पेन ही नहीं लाया हूँ। एक एक्स्ट्रा पेन है क्या तुम्हारे पास? मैं खुद ही एक पेन लाई हूँ, वो भी मैं तुम्हें दे दूँ। कितने सारे पेन है इसके पास, झूठी कहीं की। ये ले भाई मेरा पेन ले ले, जल्दी ये सब लिखो। बिना चश्मे से तो बोर्ड का कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिमरन वो मैं आज चश्मा नहीं लाया हूँ, तो तुम्हारी कॉपी में से दिखा दोगी क्या? वो मेरी प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें लेके आना चाहिए था। विजय अब तक बताओ क्या लिखा है तुमने? सर वो कुछ भी नहीं लिखा, नालायक कहीं के। ये मेरी दोस्त है भी या नहीं? मैं तो लंच लाना भी भूल गया। सिमरन क्या तुम अपना लंच मेरे साथ शेयर करोगी? हमारे यहाँ ना खाना बहुत तीखा बनता है, तो तुम नहीं खा पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब खा लेता हूँ। अरे मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो भी तो लंच भूल जाती थी, तब तू अपना पूरा लंच उसे खिला देता था, क्योंकि तुम दोनों की दोस्ती सिर्फ तेरी तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट शुरू करते हैं। मैं कल अब्सेंट था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सर आज टेस्ट लेंगे? अगर मैं ये सब करती रहूंगी तो मैं टेस्ट के लिए पढ़ूंगी कब? आपके भी ऐसे दोस्त का नाम कमेंट करें। भैया कौन सी मूर्ति चाहिए? नहीं ये वाली नहीं, ये देख लो। नहीं भैया ये तो बहुत छोटी है। ये क्या कर रहा है? तो ये वाली देख लो। अरे ये वाली तो बहुत बड़ी है। अरे और वो वाली? नहीं भैया वो पीली धोती की है, मुझे लाल धोती में चाहिए। अब तो हद ही कर रहा है। नहीं ये नहीं। अरे विजय मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम्हें इतनी मूर्तियों में कोई भी मूर्ति पसंद नहीं आई। मुझे नहीं पसंद आ रही है। तुम श्रद्धा से बप्पा की जो भी मूर्ति को घर ले जाओगे वो उसी रूप में तुम्हारे साथ घर आ जाएंगे। I'm sorry गणपति बप्पा, मैं समझ गया। भैया आप मुझे अपने पसंद की कोई भी मूर्ति दे दो। ठीक है भैया। सिमरन ये क्या जंक फूड खा रही हो? मैम मेरे यहाँ कोई खाना बनाने वाले नहीं है, तो खुद बना लिया करो। विजय ये क्या चप्पल पहन के आए हो? शूज पहन के आया करो। स्टूपिड। ये न्यू मैम कितनी खड़ूस है। ये क्या क्लास में सो रहे हो? बदतमीज। हाँ। ये मैम को तो अपनी हर चीज से प्रॉब्लम है। काश हम इन्हें स्कूल से निकलवा पाते। आइडिया, तुम्हारा फोन दो। प्रिंसिपल सर मैं रिया मैम बोल रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे बहुत बड़े बड़े स्कूलों से ऑफर आ रहे हैं और वो मुझे सैलरी भी ज्यादा दे रहे हैं। या तो आप मेरी सैलरी बढ़ो या तो मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ। अब तो पक्का प्रिंसिपल सर मैम को स्कूल से निकाल देंगे। विजय तुम चप्पल पहन कर आते हो ना, तुम्हें लग सकती है। ये लो कल से शूज पहन कर आना। हाँ? सिमरन जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कल से मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना कर लाऊंगी। ओके? ये हमने क्या कर दिया? मैम आप क्या स्कूल छोड़ोगी? मैं आपको स्कूल से निकालता हूँ। मैंने क्या किया? गेट लॉस्ट। मैम बहन देखना मैं अभी तुम्हें कैसा स्टंट करके दिखाता हूँ। हाँ जाओ। देखा बहन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आज के बाद गाड़ी से स्टंट मत करना। मेरी गाड़ी में कुछ भी करूँ। मैम धीरे चलाओ, फालतू बोल रहा है। नहीं वो ऐसे ही सबको नहीं बोलता है। वो हुआ यूँ था कि विजय का बचपन का दोस्त उसे गाड़ी से स्टंट करके दिखा रहा था और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया भाई और उसने अपने दोस्त को खो दिया।